उन्होंने देखा उस नामदेव जी ने कि नाना जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नहला रहे हैं और उनके चरणों में फूल अर्पण कर रहे हैं और उनकी आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, एक निष्ठा की बात कर रहे हैं। वो बच्चा रोज ही उठकर अब, क्योंकि संस्कार तो थे ही, जन्म लिया ही, उन्होंने अपने भगवान से, ईश्वर से प्यार किया। नामदेव, उनके कई कहानियां किससे आपने सुने होंगे, आज कोई नई बात नहीं है सुनाने की, पर एक निष्ठा की बात कह रहे हैं कि वो नामदेव जी रोज देखते उठकर अपने नाना को पूजा पाठ करते हुए, एक दिन भोलेपन में आकर कहते हैं, नाना जी आप रोज पूजा पाठ करते हो, मुझे भी सिखा दो, क्या मैं नहीं कर सकता? वामदेव जी कहने लगे, बेटा अभी तो छोटा है, जब हम बाहर जाएंगे ना कहीं, फिर तुम पीछे से ठाकुर जी की पूजा करना, फूल जलाना और भोग लगाना। और एक दिन कहते हैं कि बच्चे के हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय होने के कारण वो भगवान को शीघ्रता से पा लेता है बच्चा। तो अब जब वामदेव जी बाहर जाने लगे यात्रा करने के लिए, तो नामदेव जी कहते हैं, नाना जी कि ये ठाकुर जी तो मुझे दे दो, आपने कहा था जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम ये ठाकुर को स्नान कराना। तो अब वामदेव जी ने अपने झोले से, वो साथ लेकर जा रहे थे, अपने झोले से वो ठाकुर जी निकाले और नामदेव जी के हाथ में पकड़ा दिए और कहने लगे नामदेव को कि इन्हें अच्छी तरह स्नान कराना, इन्हें भोग भी जरूर लगाना। अब वो तो चले गए और अब सवेरे उठकर और अपनी नानी को कहने लगे, रात को अब दिल में तड़प थी नामदेव जी के, कब सवेर हो, कब मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करूं। तो अब रात को अभी 12 बजे तो नानी को उठा दिया, कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी को स्नान कराना है। नानी कहती है अभी सो जा। अब 3 बजे तब नामदेव जी उठ गए, कहने लगे नानी जी को कि आप भी उठ जाओ, मैंने स्नान कराना है, मुझे पानी दे दो और भोग लगाने के लिए दूध दे दो। अब नानी कहती है अभी नहीं टाइम हुआ। और जब 4 बजे तो नानी को कहने लगे नामदेव जी कि अब तो मुझे जरूर उठना है, नानी जी आप पानी दे दो, मैंने ठाकुर जी को स्नान कराना है। तो नानी उठी, उसने स्नान करने के लिए जल दे दिया और वो फूल तोड़ कर लाया। अब उसने ठाकुर जी को स्नान कराया, बड़े प्यार से नन्हे नन्हे हाथों से भगवान को, ठाकुर जी को फूल चढ़ाए और फिर ठाकुर जी की आरती की। अब नानी जी से जाके कहने लगे मुझे दूध दो, मैंने भोग लगाना है। तो नानी ने कटोरी में थोड़ा सा दूध डाला, तो वो कहने लगे नामदेव जी मेरे भगवान ये थोड़ा सा दूध थोड़ा ही पिएंगे, आप इस कटोरी को भर दो। तो नानी ने इस कटोरी को दूध से भर दिया। तो अब वो भगवान को भोग लगाने लगे, तो दूध वैसे का वैसा। कहने लगे मेरे नाना जी तो अच्छी तरह से भोग लगाते थे, ठीक मैंने ढंग से भोग नहीं लगाया, इसीलिए ये भोग नहीं लगा रहे। अब
1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भगवान से आगे बैठे रहे कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं उठूंगा नहीं पूजा करके। तो भगवान अंदर से तो मुस्कुरा रहे हैं पर मूर्ति से बाहर निकलकर दर्शन नहीं दे रहे हैं। अंदर से खुश हो रहे हैं भोली भोली बातों से। अब एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया और नामदेव जी कहने लगे, जिद करके भगवान से और गुस्से में आके कहने लगे, हे प्रभु, विनती करने लगे बार बार, प्रभु क्या आप भोग नहीं लगाओगे? क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? मेरे विश्वास में कमी है? प्रभु आंखें खोलो, अपना मुख खोलो, ये दूध का भोग लगाओ। जब दूसरा दिन भी बीत गया तो तीसरा दिन आकर मैं भी तब तक अंदर नहीं ग्रहण करूंगा जब तक आप भोग दूध का नहीं बनाओगे। अब नामदेव जी ने क्या किया कि तीसरे दिन एक पास में कटारी पड़ी थी, कहने लगे अच्छा आप नहीं भोग लगा रहे, नहीं दूध पी रहे, तो मैं भी अपना बलिदान दे दूंगा आपके लिए। उसने कटारी उठाई और जब गर्दन पे रखी तो भगवान उसकी श्रद्धा को देखकर झट से मूर्ति से निकलकर उसके हाथ को पकड़ लिया और दूध का भोग लगाने लगे। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। अब नामदेव जी ने बीच में ही भगवान की हाथ पकड़ लिया, कहने लगे क्या सारा ही दूध पी जाओगे, मेरे लिए भोग नहीं रखोगे? देखो भोला प्यारा, भोली भक्ति से तो भगवान बड़े खुश होते हैं, पर नियम से बड़े खुश होते हैं। जब हम नियम से रोज गुरु महाराज जी को अगर भोग लगाते हैं तो सच मानना ये बात सच है, हकीकत है कि गुरु महाराज जी फिर इंतजार करते हैं कि कब ये मुझे भोग लगाने के लिए आए। अगर हम फिर अगर चूक जाते हैं ना, भोग नहीं लगाते, तो गुरु महाराज जी भूखे ही वापस चले जाते। अगर हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो नियम से जिस वक्त हम बैठते हैं तो वो नियम वाले पे गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं भाई अब ये सिमरन पे बैठा है, तो साथ में आकर बैठ जाते हैं। उस प्रेमी के सिमरन भी साथ में बैठकर करते हैं। मैं लिख कर देती हूँ उस बात को, वो सिमरन करते हैं। अगर नियम पक्का है, अगर हमारे नियम है, एक दिन आलस कर गया, दूसरे दिन छोड़ गया, फिर 8 दिन सिमरन ना किया, तो गुरु महाराज जी भी उस जगह पे आकर बैठते जरूर है, पर वापिस अगर हम आरती करते हैं नियम से तो उस आरती के वक्त गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और अगर हम वो नियम से चूक जाते हैं, 8 बजे नहीं तो 9 बजे जब नहाए, आजकल तो रिवाज आ गया 10 बजे नहाए तो 10 बजे जोत जगा दी, 9 बजे नहाए तो 9 बजे जगा दी। अमृत वेले का कोई नियम पक्का, तो फिर गुरु महाराज जी भी वापस चले जाते हैं। वो देखते हैं कि जब इसका ही नियम पक्का नहीं, प्यार को पक्का नहीं, तो वो भी वापस चले जाते। अब आप अपने अंदर झांकी मार के देखो, विचार करो कि कितना नियम हमारा पक्का है। नियम के अगर पक्के बनोगे तो गुरु महाराज जी आपको हाजिर नजर आएंगे। अगर नियम के कच्चे बनोगे वो वापस चले जाएंगे। अब नामदेव जिसके मन में निष्ठा पूरी थी कि गुरु महाराज के ठाकुर जी भोग लगाएंगे, उन्होंने भोग लगाया। अब वो प्रसन्न हो गए उस बच्चे से। अब वो ठाकुर जी नामदेव से बाल कीड़ा करने लगे, खेलने लगे उससे और उसे प्यार करते, उसे पुचकारते। ये टाइम हमारे ऊपर भी आ जाएगा, आप आजमाइश करके देखना, वो हमें पुचकारेंगे कि प्यार भी करेंगे, मगर
अगर हमारी निष्ठा भी पूरी होगी, विश्वास भी पूरा होगा, प्यार भी पूरा, नियम पूरा होगा, तो अब भगवान रोज ही वो भगवान, क्योंकि नाना जी तो घर में थे नहीं, वो रोज भगवान को आरती करते, नहलाते, फूल चढ़ाते और भगवान आ जाते, क्योंकि वो कहते प्रभु ईश्वर को ठाकुर जी आप रोज आया करना, बुलाते उसको, तो भगवान जी आकर रोज उसके साथ खेलते, खेल भी जाते, क्रीड़ा भी कर जाते और उसे प्यार भी कर जाते और दूध का भोग भी। बोलो नगरी निवासी भगवान। अब नाना जी जब बाहर से आए, वामदेव जी, उन्होंने पूछा नामदेव जी से कि तुमने भगवान की, ठाकुर जी की अच्छी तरह पूजा की है, भोग भी लगाया है? तो वो खुश होकर कहने लगा, नाना जी भगवान तो रोज आते हैं, ठाकुर जी तो रोज आते हैं, वो दूध भी कर जाता है, अगर वो नहीं मेरे लिए भोग नहीं छोड़ते दूध का तो मैं उनसे जिद भी करता हूँ, पर क्या करते हैं वो मेरे लिए भोग भी छोड़ देते हैं और मैं घटाघट करके पी जाता हूँ। वामदेव जी कहने सच में भगवान आते हैं, ठाकुर जी आते हैं? हाँ मेरे साथ खेलते भी हैं। तो नाना जी कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम सुबह पूजा करना और मैं देखता हूँ कि ठाकुर जी कैसे आते हैं। अब ना वामदेव जी छिप कर खड़े हो गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान मूर्ति में से निकले ठाकुर जी और आकर जैसे उसने भगवान को नहलाया, फूल चढ़ाए, आरती करी और भोग लगाया, तो भगवान ने भोग भी लगाया और उसके साथ खेलने लगे। वामदेव जी हैरान हो गए कि मैंने तो आज तक दर्शन नहीं किए थे, पर तूने 4 दिन में ही भगवान के दर्शन कर लिए, ठाकुर जी को रिझा लिया, ठाकुर जी को पा लिया। शुद्ध हृदय में वो आ जाते हैं, मिलावट वाले दिल में करते हैं। एक मन करे वो मिल जाए और दूसरा मन करे कि हमें संसार मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। तो अब जब देखने लगे वामदेव जी भी दूसरे दिन फिर जब उसने भोग लगाया तो वामदेव जी ने भी आकर भगवान के मंदिर में उसे दर्शन कर लिए। अब भगवान ठाकुर जी ने उनको भी दर्शन, और दर्शन देने से उनका भी बेड़ा लोक भी बन गया और परलोक भी संवर गया। ऐसे ही नामदेव जी के बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां, पर एक छोटा सा उदाहरण रूप में ये सिखा, ये बात आप लोगों के सामने किस लिए रखी, किस लिए कहा कि नियम के पक्के बनो। नियम के पक्के बनोगे तो वो मिलेंगे, आएंगे। और अगर आप नियम एक दिन कर लिया, दूसरे दिन आलस कर लिया, सो गए, तीसरे दिन नामो निशान नहीं, बूटियाँ वो चले जाएंगे। अगर रोज रोज भोग लगाते हो, रोज रोज आरती जिस टाइम करते हो, वो रोज अमृत की बेला में आएंगे, ये भी याद रखना। वो तुम्हारा भोग भी खा जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और वो तुम्हारी हर पूजा को स्वीकार करेंगे, ये भी लिख लेना। तो इसीलिए जीवन में अगर कुछ पाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो उसके लिए गुरु सेवा, गुरु सिमरन और सत्संग जो हमें महाराज जी जीवन का लक्ष्य सिखा कर गए हैं, फरमा कर गए हैं, अगर हम उनके वचनों पर चलते रहेंगे तो हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा।